IP65 इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं और पैसे नहीं हैं और IP21 इन्वर्टर आप खरीदना नहीं चाहते तो आपके लिए सनट्रिक्स एक सरप्राइज मार्केट में लेकर आया है, यानी IP21 की कीमत में IP54 इन्वर्टर आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों, इस इन्वर्टर की मुकम्मल टेस्टिंग करेंगे, इसके तमाम फीचर्स आपको बताएंगे और इसकी क्वालिटी को अगर मैं देखूं तो वाकई मतलब एक फिजिकली एक क्वालिटी जो होती है ना, बड़ी प्रीमियम नजर आ रही है। क्योंकि स्पेशली जब हम टच डिस्प्ले वाले बटन या इन्वर्टर्स को देखते हैं तो उसको प्रेस करते ही एलईडी में एक बबल बनती है जिससे पता लग जाता है कि क्वालिटी नॉर्मल है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़े डिटेल से बड़े जोर से इसको दबा रहा हूँ, ये बेहतरीन जो है वो काम कर रहा है। आए इसको हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। वैसे तो इस इन्वर्टर में बहुत से फीचर है, लेकिन मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर बताता जाऊं तो IP54 में आने वाला ये इन्वर्टर जो है बिल्ट इन वाईफाई के ऑप्शन के साथ आता है, यानी दुनिया में कहीं पे बैठ के आप मोबाइल में डाटा देख सकते हैं। और इसके साथ इसकी MPPT रेंज 27 एम्पीयर की है, मतलब कोई भी बड़े से बड़े वाट का पैनल आप इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं। इसके LCD की बात करें तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की LCD है, यानी आपको IP65 IP66 वाली फीलिंग इसमें जरूर आएगी। इसमें सिंगल PV इनपुट है, 27 एम्पीयर के कंट्रोलर है। आपको अगर बताता जाऊं तो इसमें पैरेलल कम्युनिकेशन का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी आप इन्वर्टर पैरेलल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी 5 ईयर की वारंटी है, जिसमें 3 ईयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी है और 2 ईयर सर्विस वारंटी है। स्पोर्ट ड्राई कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं। इसकी MPPT रेंज की बात की जाए तो 60 से 450 वोल्ट है, बट मैं हमेशा से ये कहा करता हूं कि आप 150 से 400 वोल्ट के दरमियान आप प्रोवाइड करें। स्मार्ट लोड मैनेजमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसे हम आम अल्फाज में डुअल आउटपुट कहते हैं, यानी आप अपने नॉर्मल लोड और अपने हैवी लोड को अलग कर सकते हैं। BMS होने की वजह से आप इस इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं और भी बहुत से फीचर हैं, बट उनसे पहले हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हम जो है यहाँ पे लोड इस पे लगाएंगे। हमारे पास कुछ वो लोड मौजूद है, इलेक्ट्रिक आयरन मौजूद है, ड्रायर मौजूद है। तो आप जरा इधर करीब आए और यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएं। अभी हम इस पे लोड टेस्ट करने लगे हैं और हमने इसके साथ ग्रिड भी कनेक्ट नहीं की और बैटरी भी कनेक्ट नहीं की। आप देख सकते हैं ग्रिड भी इसके साथ जो है वो कनेक्ट नहीं है, हर चीज जीरो है यहाँ पे। तो लोड इस पर हम डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोड डालेंगे और फिर आपके साथ जो है यहाँ पे डिटेल शेयर करते हैं। इस पे अभी जो है 2.8 किलोवाट लोड चल गया। अगर डिटेल में जाऊंगा तो वो यहाँ पे हमें बताएगा कि 2700 वाट के करीब लोड चल रहा है। मजीद लोड बढ़ाएं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.9 किलोवाट लोड चल रहा है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.9 किलोवाट के करीब जो है लोड चल रहा है। मजीद यहाँ डिटेल में आया तो 5.4 5484 वाट के करीब लोड चल रहा है। तो मजीद अगर इस्त्री को आप ऑन करें, इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन करें और फिर यहाँ पे दिखाएं कि कितना लोड यहाँ पे हमारे पास बनता है। अभी आप देख सकते हैं कि 5800 वाट के करीब 5700 वाट 5800 वाट के करीब लोड चल रहा है। हमने ये देखें जरा, इधर ड्रायर भी चलाया हुआ है, ये आयरन भी चलाई हुई है और ये सारा लोड भी चलाया हुआ है। तो दोस्तों, जब हम इस तरह के इन्वर्टर्स पर लोड टेस्ट करते हैं, भी मैंने ड्रायर बंद कर दी है और इलेक्ट्रिक आयरन उधर से चल गया, तब भी 5800 वाट लोड चल गया, क्योंकि वो आयरन है, कभी वो थर्मोस्टेट ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। तो 6 किलो वाट के इन्वर्टर पे जब आप इतना लोड चला रहे होते हैं और वो भी सिंगल सोर्स पे, तो यहाँ से यकीनन आपको इन्वर्टर की एफिशिएंसी का अंदाजा होता है और आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। लोड उधर से बढ़ रहा है, 5.6 इधर हुआ है, तो यहाँ पे भी ये 5.6 किलोवाट आपको नजर आ रहा है। 26 एम्पीयर है, 210 वोल्ट आ रहे हैं और 5600 वाट 5700 वाट जो है वो लोड यहाँ पे हमारे सामने जो है वो चल रहा है। 5935 वाट के करीब जो है वो लोड चल रहा है यहाँ पे, यानी हमारा 99% हमने इस पर जो है वो लोड चलाया है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा सोलर भी उसी हिसाब से, लोड कभी इस्त्री चलती है कभी बंद होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लोड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताता जाऊं, हमेशा की तरह मैं ये बात करता हूँ कि आपने जब भी किसी भी इन्वर्टर पे लोड चलाना है तो आपने उसको 2 सोर्स लाजमी प्रोवाइड करने हैं। वैसे सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको ग्रिड भी प्रोवाइड करें, आप उसको बैटरी भी प्रोवाइड करें, पीवी भी प्रोवाइड करें। बट अगर आप बैटरी नहीं लगा रहे तो आप जो है सोलर प्रोवाइड कर सकते हैं और वापडा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे वो इन्वर्टर बेहतर एफिशिएंसी देगा। हम चूंकि टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग में हमारी कोशिश होती है कि हम
इन्वर्टर को मैक्सिमम जो है उस पर लोड डालें, उसकी पीक वैल्यू चेक करें कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, और यही वजह है कि उसको हम ओवरलोड करते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब भी इन्वर्टर का इंतखाब करना है, अब ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप लोगों ने अगर आपका लोड है ना 5200 वाट, 5400 वाट, 5200 वाट तक अगर आपका लोड है, तो फिर आपने इस इन्वर्टर का इंतखाब करना है। अगर आपका लोड इससे ज्यादा है तो फिर आपने इससे बड़ी कैपेसिटी वाला सनट्रिक्स में जो इन्वर्टर मौजूद है आपने उसका इंतखाब करना है। या इन्वर्टर में जैसे मैंने बताया कि पैरेलल का ऑप्शन है, तो आप पैरेलल करके भी इन्वर्टर जो है अपने लोड के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। दोस्तों यहाँ पे हमने लोड टेस्ट अपना मुकम्मल किया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सनट्रिक्स इन्वर्टर की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, प्रीमियम लुक एक आ रही होती है। तो यहाँ पे जब उन्होंने IP54 इन्वर्टर ये लॉन्च किया है जो कि वोर्टेक्स सीरीज के नाम से है, ये बड़ी स्लिम है। अगर इसका बॉक्स भी आप देखें तो वो भी बहुत ज्यादा स्लिम इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों अगर आप इस इन्वर्टर की कीमत मालूम करना चाहते हैं या आप इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं, तो आप अपने करीब तरीन सनट्रिक्स के डीलर के पास विजिट करके आप इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं या मौजूदा कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।